यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में कीव 3 ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेंटर्स इस इमारत पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। ये एक ड्रोन का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था जो यहाँ पर जमा करके रखा हुआ था। बहुत ही स्पेसिफिकली टारगेट करके एक वॉरफेयर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उसको उड़ा दिया गया। रूस की फ़ौज यही नहीं रुकी, ज़पोरोसिया एक इलाका है उनका, वहाँ पर उन्होंने हमला किया। रूस की फ़ौज जो हमले कर रही है वो दरअसल बहुत ही कोऑर्डिनेटेड किस्म के हमले हैं। उनमें बहुत ज़्यादा रब्त है। आर्टिलरी के ज़रिए यानी गोलाबारी के ज़रिए वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस को भी आगे बढ़ा रहे हैं और उनकी सपोर्ट पे ड्रोन्स भी आते हैं और उनकी सपोर्ट पे फ़िज़ाइया भी कार्रवाई कर रही है और गाइडेड बॉम्ब्स गिरा रही है। वो यूक्रेन के मुख्तलिफ मकामात पर अपना कब्ज़ा मजबूत कर सकें। ताज़ा तरीन जो हमले किए गए हैं यूक्रेन पर, उसमें रूस की जानिब से 200 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। इसी तरह इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है और एंटी रेडार मिसाइल्स को भी इस्तेमाल किया गया है और दिफाई निज़ाम को बहुत ही बुरी तरह धचका पहुँचाया गया है। रूस ने यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा हमला किया है और उसके मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया है। दारुल हुकूमत को ख़ास तौर पर टारगेट किया है और वहाँ पर एक इंतहाई अहम तरीन फैसिलिटी को उड़ा दिया है। इस फैसिलिटी को उड़ाने से यूक्रेन की फ़ौज को जंगी तारीख़ का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि यूक्रेन के पास मिसाइल्स तो थे नहीं, इंटरसेप्टर्स तो थे नहीं, दिफाई निज़ाम उसके खामोश थे, वो सिर्फ ड्रोन्स के ज़रिए हमला कर रहा था। और अब रूस ने जो हमला किया है वो कीव के अंदर किया है और एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स को उड़ा दिया है और इसके अंदर ड्रोन्स रखे हुए थे और कितनी बड़ी तादाद में रखे हुए थे ये जब मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक उठेंगे। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो यूक्रेन की फ़ौज को लगा है। ये धचका बहुत दिनों तक यूक्रेन की फ़ौज को उठने नहीं देगा और उसके हमले जो रूस पे मुसलसल किए जा रहे थे उनको अब हम ब्रेक लगता देख सकते हैं। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में कीव 3 ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेंटर्स एक इमारत है, बहुत बड़ी इमारत है, तकरीबन 12 एकड़ पर फैली हुई इस इमारत पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है और इसी के साथ साथ ड्रोन्स फायर किए गए हैं रूस की जानिब से। और जब इस फैसिलिटी को उड़ा दिया गया है तो उसके बाद अब इत्तलात सामने आ रही हैं कि ये एक ड्रोन का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था जो यहाँ पर जमा करके रखा हुआ था और ये रूस पर बहुत से हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। और इसको जब तबाह किया गया है तो इसमें 15,000 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए हैं, रूस का ये दावा है। और रूसी फ़ौज ने बताया है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मकदार में ऐसे पुर्ज़े भी रखे हुए थे जो ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। कुछ ऐसे ड्रोन्स भी थे जो इंतहाई कीमती थे, इंतहाई दूर तक मार करने वाले थे, थर्मल इमेजिंग उसके अंदर लगी हुई थी। इसका मतलब ये है कि वो रात में भी बिल्कुल उसी तरह हमला करते थे अपने हदफ को देखकर जैसे वो दिन में हमला करते थे। और इतनी बड़ी तादाद में किसी एक ही मकाम पे ड्रोन्स की पूरी फैसिलिटी को उड़ा देने का मतलब ये है कि यूक्रेन की फ़ौज जो रूस के हवाले से आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े हमले प्लान कर रही थी और बार बार जो हमले कर रही थी वो ड्रोन हमले ही होते थे। तो इन ड्रोन हमलों को एक बहुत बड़ा धचका लगा है और अब बहुत से ड्रोन हमले करना यूक्रेन की फ़ौज के लिए अब उतना आसान नहीं रहा जितना आसान उसके लिए पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा गया था। एक और मकाम पर भी रूस ने हमला किया और वहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिकली टारगेट करके एक वॉरफेयर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उसको उड़ा दिया गया। ये वहाँ पर रखा गया था और आने वाले दिनों के अंदर इस्तेमाल किया जाना था यूक्रेन की फ़ौज की जानिब से। इसी तरह ड्रोन्स के पार्ट्स और इसी तरह रोबोटिक सिस्टम्स बहुत सारे वहाँ पर मौजूद थे और उस कॉम्प्लेक्स को जब निशाना बनाकर तबाह किया गया तो वहाँ बहुत बड़ी मकदार में कुछ ऐसे पुर्ज़ाजात तबाह हो गए जिनकी मदद से आने वाले दिनों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके रोबोट्स में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में और इसी के साथ साथ ड्रोन के हवाले से, लॉन्ग रेंज ड्रोन के हवाले से एक पूरी मुहिम तैयार करनी थी यूक्रेन की फ़ौज को और रूस पे हमला करना था। रूस की फ़ौज यही नहीं रुकी, ज़पोरोसिया एक इलाका है उनका, वहाँ पर उन्होंने हमला किया और हमला करने के बाद एक स्टील प्लांट को उड़ा दिया। ये कोई आम स्टील प्लांट नहीं था, ये ऐसी फौलादी चादरें तैयार करता था जिनकी मदद से आर्मर्ड गाड़ियाँ तैयार की जाती थीं। फौलादी गाड़ियों के लिए वो स्टील की चादरें तैयार करते थे और स्टील की इन चादरों के इस प्लांट को जब जो बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ था उसको निशाना बनाकर तबाह किया गया। तो ये एक मिलिट्री के लिए धचका है यूक्रेन की, क्योंकि उनकी अब एक बहुत बड़ी फैसिलिटी जहां पर उनके लिए फौलादी चादरें तैयार की जा रही थीं और ये फौलादी चादरें और इससे तैयार शुदा गाड़ियाँ बहुत ही आगे जाके एडवांस में जब पेशकदमी कर रही होती थी, एडवांसमेंट कर रही होती थी अगेंस्ट रशिया, तो बहुत ही अहम किरदार अदा करती थी। और अगर इनकी तैयारी में तातुल आता है तो इसकी वजह से यूक्रेन की फ़ौज को खासा नुकसान पहुंच सकता है। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्लांट था और इसको निशाना बनाने का मतलब ये है कि उनकी ग्राउंड फोर्सेस को बराह रास्त एक बहुत बड़े नुकसान से
दो चार करना है। रूस की फ़ौज जो हमले कर रही है वो दरअसल बहुत ही कोऑर्डिनेटेड किस्म के हमले हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रब्त है, और जहाँ पे वो एक तरह से गाइडेड बॉम्ब्स के ज़रिए हमले करते हैं, वहीं वो ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी कुछ अहदाफ को उड़ाने के लिए बहुत ही प्रिसाइजली इस्तेमाल करते हैं, और इसी के साथ साथ आर्टिलरी के ज़रिए यानी गोलाबारी के ज़रिए वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और उनकी सपोर्ट पे ड्रोन्स भी आते हैं, और उनकी सपोर्ट पे फ़िज़ाइया भी कार्रवाई कर रही है और गाइडेड बॉम्ब्स गिरा रही है। इसका मतलब ये है कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए मुख्तलिफ मकामात पे न सिर्फ फ़िज़ाई हमले किए जा रहे हैं, दूर से बैलिस्टिक हमले किए जा रहे हैं, बल्कि ग्राउंड फोर्सेस को भी पूरा रास्ता क्लियर करके दिया जा रहा है ताकि वो यूक्रेन के मुख्तलिफ मकामात पर अपना कब्ज़ा मजबूत कर सकें और अपनी पेशकदमी जारी रख सकें। पेशकदमी के हवाले से आपको इतना बताना भी ज़रूरी है कि वहाँ पर हर रोज़ एडवांसमेंट की जा रही है रूस की जानिब से यूक्रेन के अंदर, और हर 1.5 किलोमीटर का इलाका रोज़ाना किसी न किसी तरह कब्ज़ा कर लिया जाता है रूस की जानिब से, और उसके बाद पेशकदमी रोक दी जाती है, और उसके बाद अगले दिन का इंतज़ार किया जाता है, और शाम के बाद कोई बड़ी पेशकदमी नहीं की जाती। दिन के वक्त दिन की रोशनी में बहुत बड़े और मोहलिक हमले किए जाते हैं यूक्रेन की फ़ौज पे, और थोड़ा सा हिस्सा उनकी ज़मीन का हासिल कर लिया जाता है और उसके बाद उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है। ताज़ा तरीन जो हमले किए गए हैं यूक्रेन पर, उसमें रूस की जानिब से 200 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। इसी तरह इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, और एंटी रेडार मिसाइल्स को भी इस्तेमाल किया गया है, और दिफाई निज़ाम को बहुत ही बुरी तरह धचका पहुँचाया गया है। रूस की जानिब से यूक्रेन की बंदरगाहों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, ताक ताक कर वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स के भी हमले किए जा रहे हैं और ड्रोन्स के भी हमले किए जा रहे हैं, समंदर में भी हमले किए जा रहे हैं, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है यूक्रेन की। जो बहुत से जहाज़ यूरोप से असलहा लेकर आ रहे थे यूक्रेन के लिए, उनको समंदर में ही बहरे असद में ही ब्लैक सी में निशाना बनाया गया और उनको तबाह कर दिया गया। एक बहुत बड़ा धचका है जो इस वक्त यूक्रेन की फ़ौज को लगा है, क्योंकि वहाँ से जो सामान वो मंगवा रहे थे यूरोप से, अब वो नहीं पहुँच पा रहा, और उन्हें बहुत ज़्यादा हथियारों की कमी का सामना है। जो पोर्ट्स पे बने हुए बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस थे जहाँ पर असलहा और हथियार और गोला बारूद स्टोर किया गया था, उन्हें भी निशाना बनाकर तबाह किया गया है। मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स पे बहुत ही बड़े पैमाने पर अटैक्स किए गए हैं। बंदरगाहों तक आने वाले रास्तों और पुलों को भी ख़ास तौर पे निशाना बनाया गया है, और निशाना बनाकर उन्हें तबाह किया गया है ताकि किसी तरह का भी राब्ता बरकरार न रह सके और ये राब्ता टूट जाए। और अगर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए कहीं से यूक्रेन के हुक्काम कोशिश कर रहे हैं तो उनकी तमाम कोशिशें नाकाम चली जाएं। तो आने वाले दिनों के अंदर अंदाज़ा ये हो रहा है कि ये जंग अब मज़ीद फैलती जाएगी, क्योंकि इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। ज़मीनी तौर पे भी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं रूस की, वो भी आगे बढ़ती जा रही हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर बहुत टफ़ टाइम देने के बाद अब अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। और इसी के साथ साथ एरियल बम्बार्डमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसी के साथ बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन मिसाइल्स के अटैक भी रूस की जानिब से यूक्रेन पर बढ़ते जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की पे प्रेशर बढ़ रहा है, यूरोप और अमेरिका उसकी मदद को नहीं आ रहे जिस तरह उन्होंने वादा किया था, और अब यूक्रेन बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, और आने वाले दिनों के अंदर उसकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नई तज्ज़िया और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।